देखिए स्टूडेंट फाइनली एंड फाइनली आप लोग को दोस्तों 2023 परीक्षा के लिए जो आप लोग का ऑफिशियल दोस्तों जो पेपर होता है वो आप लोग आखिरकार समक्ष आप लोग को देख पा रहा होगा। डी स्टूडेंट 2023 से दोस्तों 3 फरवरी का ये प्रश्न है। डी स्टूडेंट टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करो, आपके 2023 एग्जाम में यही सब प्रश्न आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने दोस्तों पूछे हैं। सिर्फ आप लोग को दोस्तों 70 में 35 का जवाब देना है, यानी कि 50% का सभी का सही। मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बनाना, चैनल पर जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 परीक्षा का वो दोस्तों 3 तारीख दोस्तों 2वां महीना 2023 ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो सभी का सही मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बनाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग का कोई भी सेट कोड मिलेगा, लेकिन आप लोग को हल्का तभी मचेगा जब आप लोग पूरा का पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, शुरू टू एंड। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब ठोक देंगे और बेहतरीन तरीके से एकदम लास्ट तक बनेंगे। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मेरे प्यारे साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सभी के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों कुछ निर्देश देंगे। 70 में मात्र 35 का जवाब देना, आप लोग को पता है 50% जवाब देना है। देखो पूरा का पूरा आप लोग को दोस्तों इंट्रोडक्शन बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। और मेरे प्यारे आप लोग को इंपॉर्टेंट सूचना सही विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि तमाम विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे। और बिहार बोर्ड के द्वारा यह अनाउंस किया गया कि आपके फाइनल एग्जाम में 70 में 35 का जवाब देना होगा। तो सही विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों ऑफिशियल 2023 परीक्षा का दोस्तों प्रश्न पत्र है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये बिहार बोर्ड कुछ तैयार किया है ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। तो सभी विद्यार्थी एकदम पूरा का पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो ये प्रश्न आपके दोस्तों समक्ष आया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस है? क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट? कहा जा रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि आप लोग को अक्रिस्टल यानी कि दोस्तों बेरवादार पूछा है मेरे प्यारे। अरे क्या पूछा है जी? बेरवादार यानी कि अक्रिस्टल प्लास्टिक आप लोग का ये आप लोग का क्या होते हैं? अक्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो अक्रिस्टल में बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि दोस्तों क्या हो गया, जैसे कि आप लोग को बहुत एग्जांपल याद है, जैसे कांच हो गया, ये सब क्या है? अक्रिस्टल है। रबर क्या है? अक्रिस्टल है। ये सब दोस्तों क्या है? बेरवादार होता है दोस्तों, यानी कि अक्रिस्टल। यहाँ से जो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर डी लगोगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचा करके आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 2023 का उनको दोस्तों वायरल क्वेश्चन यानी कि गेस्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है। सही विद्यार्थी कांटेक्ट करना, क्योंकि बहुत विद्यार्थी दोस्तों जुड़े हैं। तो सभी के सही मेरे प्यारे साथियों ऑफर निकल रहा हुआ है, तो आप लोग इस नंबर पर कंटेंट कीजिएगा। सही विद्यार्थी ज्वाइन करो कि 100% क्वेश्चन लड़ जाता है मेरा। चलिए कहा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई से परमाणुओं की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे? कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ द आइटम इज द बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल इज क्या होता है? तो देखिए दोस्तों पिंड केंद्रित यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। अरे मेरे प्यारे ट्रिक आप लोग का ऐसा एग्जाम हॉल में भौकाल मचा करके आना है। पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होता है। कहोगे कैसे सर जी? अरे देखो ना ट्रिकवा को थोड़ा समझो। बीसीसी देखो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? 2। क्यों सर जी? तो बीसीसी क्या आया? बी मैंने 2 बार में आया। और एफसीसी पूछेगा एफसीसी कितना बार में आया? 4 बार में। 4 माने क्या होता है? 4। देखो मेरे प्यारे ये F4 होता है ना, तो ये 4 होता है। कहोगे सर जी एससीसी का ही बतला दीजिए। देखो एससीसी आप साइंस के स्टूडेंट हो, कितने स्टूडेंट हो जी? 1 स्टूडेंट है सर जी, इसीलिए एससीसी की परमाणु संख्या 1। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग भौकाल मचा चुके हैं शुरुआती से। तो पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई सेल की परमाणुओं की संख्या 2 होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए का क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में प्रेरक जालकों के सबसे संख्या अधिक होता है। अरे मेरे प्यारे घनाकार पूछा है, प्रेरक जालकों की संख्या पूछा है। सही विद्यार्थियों का मन में फूट रहा होगा 14 होगा करेक्ट आंसर, लेकिन नहीं जी, क्योंकि घनाकार पूछा है। अरे घनाकार में 3 होता है। विद्यार्थियों को कड़वे लगेंगे, कहेंगे गलत बता रहे। नहीं, हम गलत नहीं बताते, हम खुद दोस्तों आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते, गलत कैसे बता देंगे? कहा जा रहा है मेरे प्यारे द नंबर ऑफ द दोस्तों
ब्रेवस लैटिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि दोस्तों ब्रेवस जालकों में आप लोग का दोस्तों संख्या पूछ रहा है घनाकार में, और घनाकार में पूछता है तो 3 होता है, 14 मत करना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ब्रेवस जालकों की संख्या 14 होता है, ब्रेवस जालकों की संख्या 14 था, लेकिन घनाकार में पूछता है ना, घनाकार तो 3 होता है। चलिए ये सब कोई नहीं बतलाता है, हमें पता डिएशन पूरा ज्ञान के साथ चलिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ठोस से के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। देखो ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट डिएशन इसके कारण जो होता है ठोस का घनत्व आप लोग का क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ये सॉरी घट जाता है शॉर्ट की दोस्त के कारण। देखिए कहा जाएगा भेज डिफेक्ट है दोस्तों केसेस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ए, तो क्या हो जाएंगे तो शॉर्ट की दोस्त, यानी कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होगा, अरे मेरे प्यारे जो इसका क्रिस्टल का जो डेंसिटी होगा वो दोस्तों घट जाएगा, शॉर्ट की दोष के लिए होता है। ये आप लोग बिल्कुल क्लियर है कि 100% क्वेश्चन लगेगा। सही विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में इसीलिए जो ना, क्योंकि हमसे भी टीचर जुड़े हुए हैं, कई जगह के बिहार के छप्पे जगह से टीचर जुड़े, वो भी पीडीएफ कोर्स लिए हैं टीचर। हाँ जी आप लोग को यकीन ना होगा, टीचर भी पीडीएफ कोर्स लिए, आप लोग को यकीन होगा तब ना विश्वास करेंगे डियर स्टूडेंट। अरे जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो वहाँ के टीचर भी हमसे पीडीएफ लें डियर स्टूडेंट, आप लोग को यकीन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कहा जाए कि मोलारता को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलारता, देखिए डियर स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आप लोग को बतलाते हैं। देखिए मोल प्रति लीटर हो जाएंगे, कहोगे कैसे सर जी, देखो मोलालता पूछेगा मेरे प्यारे, देखो ना एकदम बेहतरीन तरीके से समझो ना, मोलालता पूछेगा ना, मोललता पूछा तो मोल प्रति केजी हो जाता है, क्या होता है मोल प्रति केजी, लेकिन मोलारता पूछा तो मोल प्रति लीटर, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को दोस्तों शुरुआती से करवाते आ रहे हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। जितना आप लोग को बात ला रहे हैं 100% क्वेश्चन लड़ता है, तो मोल प्रति लीटर हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब ठोकते जाना और सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि आप लोग को बेहतरीन तैयारी करना तो आप लोग को ये सब काम करना पड़ेगा। देखिए कहा जा रहा है कि यदि देखिए नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिलाया के 1000 ग्राम में, देखो बिलाया के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 218% ग्राम उपासित है, तो घोल का दोस्तों कहा जाएगा, तो इस घोल को जो हम लोग कहेंगे डियर स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग 0.1 मोलल कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे पिछले बार लड़ा भी। देखिए कहा जाए कि किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म डिपेंड करेगा, यानी कि किसी तनु घोल का दोस्तों अनुसंख्यक जो गुणधर्म होगा ना वो किस पर डिपेंड करेगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छा, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर, देखो सॉरी विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है मेरे प्यारे। देखो रुकिए, किसी बिलियन का अनुसंख्या का गुणधर्म हुआ जो बिलियन की में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर न के विलायक के कणों की संख्या। देखिए इसका आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हो, ऐसे डी नंबर ऑप्शन में इसका लिए करेक्ट है, क्योंकि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है विलेय के कणों पर भी, ठीक है डेशन। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन आप लोग कमेंट करके बताना, कंफर्म नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को करवाएं थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ कोर्स में एक क्वेश्चन दे चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल याद किए हुए होंगे, ठीक है डेशन। चलिए थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि सभी भी इसे लेके चलते हैं। देखिए कहा जाए किसी बिलियन का प्रासंद आपको संबंध को स्थापित किया जाता है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पाई बराबर CRT लगा दो, कहोगे सर जी क्या बता रहे हो, कोई ऑप्शन में है नहीं तो क्या लगाएंगे, देखो लगा सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना वाला होगा आपको मैथ वाला, क्योंकि मैथ पढ़ो तो मैथ का लॉजिक तो लगेगा ही यहाँ से। देखो पाई बराबर CRT होना चाहिए मेरे प्यारे, यहाँ से गुना कीजिए, क्या कीजिए गुना कीजिए, तिर्यक गुना, तो पाई बराबर CRT आएगा, पाई बराबर CRT आएगा। यही आप लोग का रिलेशन आप लोग को दोस्तों बिलियन के प्रासंद आपके लिए दोस्तों सही बैठता है, तो P बराबर CRT आएगा, देख लीजिए गुना करके, यकीन नहीं है कर लीजिए मेरे प्यारे, अरे पाई एकम पाई बराबर CRT, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए जो नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बेहतरीन तैयारी करवा देंगे डियर स्टूडेंट, और साथ में पीडीएफ कोर्स में बस ऐड होना नंबर आप लोग को दिख रहा है, क्योंकि आप लोग को अलर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है डेशन। चलिए देखो कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की मात्रा जिसमें दोस्तों कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल के कॉपर को मुक्त करती है, क्या करती है मुक्त करती है, वो आप लोग का कहलाएगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छा 2.33 फैराड कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए कहा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। देखो फैराडे का अरे प्रथम नियम क्या है जी, एम बराबर जेड सी टी एम बराबर जेड सी टी। देखो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए एम बराबर जेड सी टी होता है दोस्तों, ये आप लोग का फैराडे का दोस्तों प्रथम नियम और द्वितीय नियम आप लोग को करवाए हैं मेरे प्यारे, अरे करवाए हैं डियर स्टूडेंट, चैप्टर वाइज में भी करवाए हैं, इंपॉर्टेंट में भी करवाए हैं। फैराडे का दोस्तों विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, तो एम बराबर जेड सी टी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, सही विद्यार्थी लगाए, एकदम दिल खुश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या क्या परिवर्तन होता है। देखो ऑप्शन देखना आती है बस, क्योंकि परिवर्तन देखेंगे तब ना पता चलेगा क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो मेरे प्यारे देखो ऑप्शन भी दिए गए कुछ इस प्रकार से, कहा जाए कि मोलारता बढ़ती है। देखो मोलारता क्या बढ़ती है, ये आप लोग का सही लग रहा है। चलिए ये कहा मोलर चालकता घटती है, मोलर चालकता परिवर्तन नहीं होती है। तो लगाओगे डियर स्टूडेंट आप लोग का बहुत ही अच्छा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्या लिखा हुआ है, चेंजेस टेक्स द प्लेस विथ द कंट्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन इंक्रीज। तो याद रखना अब मोलर चालकता घट जाती है डियर स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए देखो कहा प्राथमिक सेल नहीं है, देखो प्राथमिक सेल यानी कि आप लोग का प्राइमरी सेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट प्राइमरी सेल, यानी कि प्राइमरी सेल आप लोग का कौन नहीं है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्राइमरी सेल जो आप लोग का दोस्तों लेड संचय का ये नहीं है। बाकी देखो लेक्लांचे का सेल दोस्तों, गैल्वेनिक सेल, मरकारी सेल, ये सब आप लोग का दोस्तों क्या है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्राथमिक सेल के उदाहरण को लिखें, तो आप लोग को लिखना है प्राथमिक सेल में लेक्लांचे का सेल, गैल्वेनिक सेल, मरकारी सेल, ये सब आप लोग का क्या होता है प्राथमिक सेल है। लेकिन मेरे प्यारे अरे नहीं की बात किया तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है कि कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। देखो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि कारक जो होगा दोस्तों अभिक्रिया की दर को दोस्तों क्या करेगा प्रभावित करेगा। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि दोस्तों कारक की क्रिया की दर को प्रभावित करता है दोस्तों सभी के द्वारा, क्योंकि ताप भी होता है उसमें, टेम्परेचर भी होता है, सांद्रता भी होता है। क्योंकि देखो टेम्परेचर भी रहेगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग का दाब भी रहेगा, यहाँ से सांद्रता भी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये 5 नंबर में आप लोग को दिए मेरे प्यारे, 5वां नंबर चैप्टर में 5 नंबर में दिए हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप लोग याद करोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रथम कोटि या शून्य कोटि कोई भी अभिक्रिया हो मेरे प्यारे लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और इसका आंसर बतलाइए। कहा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई क्या हो जाएगी। मेरे प्यारे शून्य कोटि की बात क्या है, क्या किया है शून्य कोटि, अरे शून्य कोटि तो नहीं पता सर जी, प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स पता है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन नहीं जी, अरे प्रथम कोटि का पता है आप लोग को बहुत अच्छा है, लेकिन शून्य कोटि का आप लोग को होता है मोल, अरे मोल बाबा बटा लीटर सेकंड इनवर्स, यही होते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों यूनिट। ये सब प्रश्न आप लोग को करवा चुके हैं, आप लोग क्यों पढ़े और के चक्कर में डियर स्टूडेंट है, अरे कोई नहीं मेरे नोट्स के चक्कर में, तो आ जाइए आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सब का यूनिट आप लोग को करवा दिया है चौथा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है स्टूडेंट। तो जुड़ जाइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए आप लोग को दोस्तों दे देंगे क्या डेमो पीडीएफ भी। चलिए देखिए 15 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 232 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो अभिक्रिया का 25 देखो इसको निकालने के लिए सूत्र का स्थापित करना अति आवश्यक है। ऐसे आप लोगों को काफी दूर हो जाएगा, तो यहाँ से निकालने के बाद 16 मिनट है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप बहुत कम पूछता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया के वेग में निम्नांकित में से व्यक्त किया जाता है, मेरे प्यारे देखो अभिक्रिया की वेग को व्यक्त किया जाता है, तो कोटि अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा याद है,
हाँ, घातों का योग देखिए यहाँ पर कुछ अभिक्रिया का दिया गया मेरे प्यारे, क्या दिया गया है जी, दो को दिया गया ऊपर में, यहाँ क्या दिया गया बी के ऊपर कुछ नहीं है, तो देखो दो है तो दो लिख दो, और कुछ नहीं तो बने मेरे प्यारे इसके ऊपर कुछ नहीं तो कोई एगो होगा ना मेरे प्यारे, तो यहाँ से तीन हो जाएंगे। देखो तीन कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब तो ऐसे ही भौकाल मचा देने क्वेश्चन को, कोई इस क्वेश्चन में दम है। देखिए ये प्रश्न भी आप लोग को करवा चुके हैं मेरे प्यारे, क्योंकि जब भौतिक अधिशोषण की बात होता है तो हम लोग रासायनिक अधिशोषण बतला देते हैं मेरे प्यारे। बतलाए हैं कि नहीं? बिल्कुल बताएं सर जी आप लोग। चलो भौतिक अधिशोषण की बात किया तो भौतिक अधिशोषण की बात होगी। देखो ये भौतिक अधिशोषण को लिए खत्म हो गया, देखो सॉरी ये रासायनिक अधिशोषण के लिए हो गया खत्म हो गया। भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से लेकर के 40 क्या सर जी केजे बटा मोल होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से लगाइए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या कहलाता है मेरे प्यारे। देखो जो पदार्थ के दोस्तों जल का जो पृष्ठ होता है ना उसको अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ से आप लोग का आंसर आएगा कि सर जी पृष्ठ सक्रिय कारा कहलाएगा। बिल्कुल, अरे देखो मैं भी पढ़ता था तो ये सर जी हमको दिए तो ये दम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ को तनाव को कम कर देता है पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में आप लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे लाल। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पृष्ठ सक्रिय कारक। क्या सक्रिय कारक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? अरे डी नंबर हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते, एकदम याद कर लीजिए, डी नंबर हो जाएंगे। और सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन जाल में 200 कोलाइड विलयन का निर्माण करता है। देखो जाल में कोलाइड विलयन का निर्माण करने वाला आप लोग को पदार्थ बताना है। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो जाल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं करेगा, देखो ग्लूकोज भी नहीं करेगा। देखिए कर सकता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये दोनों नहीं करेगा। सोडियम को ग्लूकोज तो ऐसे नहीं करेगा जल का निर्माण। तो यहाँ से देखो कोई ऑप्शन दिया गया है कि नहीं। देखो स्टार्च करेगा मेरे प्यारे। क्या करेगा? स्टार्च करेगा। किसका निर्माण? तो आप लोग का दोस्तों कोलिडियन सॉल्यूशन इन वाटर में, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग याद रखना सी नंबर हो जाएगी। देखो इतना इजी क्वेश्चन है डियर, यहाँ तो सही विद्यार्थी बताए। पायसिक कारक पदार्थ पूछा है। देखिए पायसिक कारक देखो कितना इजी है। देखो एग्जाम्पल पूछ जाए पायसिक कारक। हाँ जैसे पायसिक कारक का परिभाषा जानते हैं तो वहाँ पर होता है ना कि एग्जाम्पल में भी होता है, तो उसी प्रकार से आप लोग को पायसिक कारक का काम हमारा सामुन करता है। क्या करता है? सॉल्व करता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। इसी को कहेंगे हिमशैली के दोस्तों क्या स्फीयर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो ये देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जरा काला माइन। क्या काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्या कहा जरा डियर, काला माइन है वो किस धातु का क्या है? अयस्क है। लगाइयो आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए तो जिंक आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिंक का निष्कर्षण में आप लोग को काला माइट क्यूप्राइट ये सब आप लोग को क्यूप्राइट तो कॉपर का होता है। सॉरी यहाँ पर देखो काला माइन आप लोग का जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो तांबा का होता है दोस्तों कॉपर सोडियम। देखो यहाँ पर तांबा का नहीं होगा क्योंकि इसका कॉपर सल्फेट क्यूप्राइट ये सब होता है, ठीक है दोस्तों। लोहा का तो आप लोग जानते हो हेमाटाइट मैग्नेटाइट होता है, ये सब नहीं होगा। एल्युमिनियम तो खुद एक बॉक्साइट ये भी नहीं होगा मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्योंकि काला माइन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी आप लोग करवा चुके 5वां नंबर चैप्टर में दिए हैं, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे गदगद होंगे। देखिए मांड प्रक्रम में निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? देखो मांड प्रक्रम होता है। मांड प्रक्रम आप लोग को दोस्तों जैसे कि होता है ना कि जैसा कि काम करता हो तो फिर रखा वहाँ पर शुद्धिकरण के रूप में मांड प्रक्रम का किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है वो पूछा जा रहा है। लगाइए आंसर। एकदम बहुत ही अच्छा, गजब तरीके से सही विद्यार्थी निकल लगा। लगता है सही विद्यार्थी पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर ए। देखो अब ये देखो थर्ड पॉइंट में एक अपचयक होता है, एक अपकारक होता है। अपकारक पूछेगा। क्या पूछेगा? अपकारक। तो सोडियम को याद रखियो भैया। क्या देखो थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अपकारक का काम करता है? तो सोडियम आप लोग का एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम साबे का सही विद्यार्थी लगाने। कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट? कहा जा रहा है
कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट द थर्माइट प्रोसेस। तो याद रखना यहाँ से क्या हो जाएंगे, सोडियम, ऑप्शन सी। देखो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि लोहा धातु के निष्कासन के दरमियान, यानी कि दरमियान के मतलब दोस्तों पश्चात। देखो हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दरमियान का मतलब बहुत हो गया, जैसे पश्चात, उस घड़ी, उस समय। लोहा के निष्कासन के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सी धातु के रूप में, धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है। देखो एक धातुमल होता है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, सब करवा चुके हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। FeSiO3 बिल्कुल, देखो FeSiO3 जो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोहा का आप लोग का निष्कासन दिए मेरे प्यारे 5 नंबर में, उसमें आप लोग को दिए हैं। और सही विद्यार्थी PDF के लिए कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा, एक बार बात जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन नहीं दोस्तों, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। कोई देखिए, क्वथनांक सबसे कम जो होते हैं हीलियम का होता है। कहोगे सर जी हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होता है? हाँ जी बिल्कुल, हीलियम का जो क्वथनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से मचाइए था हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए देखिए, ये हर साल पूछा जाता है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो FON, देखो जहां पर ये नहीं पाया जाएगा, तीनों में से कोई अगर आर्टिकल में नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट, अरे देखो ना इन तीनों में से कोई नहीं मिलेगा ना, तो समझो ना वो बनाता ही नहीं है। अब देखो F मिल गया तो यहाँ से HF मिल गया, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखो O मिल गया, इसमें जल में मिल गया वो, तो ये भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब देखो N इसमें मिल गया, ये भी हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बंधन। यानी कि मेरे प्यारे जो HCl होगा ना, आप लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखियो कहा जा रहा है एग्जाम में इस प्रकार से पूछेगा, जिस प्रकार से लगाना चाहते हो। देखिए O2 एंड O3 और दे बताइए O2, देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या है, ये आप लोग का अपरूप के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि अपरूप होता है। ठीक है ना रेशन, बहुत अच्छा, एकदम लाजवाब तरीके से लगा रहे हैं सभी विद्यार्थी, एकदम बहुत अच्छा। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा देना, धमाल मचा देना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 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 ना, देखिए कहा जा रहा है द्विभाषिक अम्ल क्या हो जाएंगे। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइवेसिक एसिड। देखो डाइवेसिक यानी कि द्विभाषिक अम्ल पूछा जा रहा है। अरे द्विभाषिक अम्ल पूछेगा ना, बहुत अच्छा, पहले से ही आंसर आ रहा है सही विद्यार्थी का। H2SO4 भी द्विभाषिक होता है, HCPO3 भी द्विभाषिक होता है। कहोगे सर जी गलत क्यों बताते हो? नहीं जी गलत नहीं है, समझो यहाँ पर एक अक्षर के चलते पूरा गलत हो जाएगा। H2SO4 द्विभाषिक है, ये भी द्विभाषिक है, और त्रिभाषिक HCPO4 होता है, ये वाला होता है त्रिभाषिक। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये द्विभाषिक होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। देखिए संक्रमण तत्व होते हैं मेरे प्यारे, संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। कहा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज विथिन। बताइए स्टूडेंट, लगाइयो आंसर, इसमें देर करने वाली बात है। डी ब्लॉक, यानी कि बहुत अच्छा, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के दोस्तों ग्रुप के अंत का डी ब्लॉक है। बहुत अच्छा, एकदम गर्दा उड़ा दिया आप लोग, एकदम धमाल मचा दिए एकदम। इसी प्रकार से लगा रही सभी के सही विद्यार्थी, क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे। बहुत अच्छा, डी नंबर। देखो ये हर वर्ष पूछा जाता है, इसमें कोई ये नई बात नहीं है, हर बार पूछ जाता है। कहा जा रहा है कि कौन संक्रमण तत्व होता है, यानी कि कहा जा रहा है संक्रमण तत्व का युग में जोड़ा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। पेयर माने जोड़ा होता है, पेयर जब भी सेंस बोध कराता है तो यहाँ से जोड़ा के लिए आप लोग को पता है इज लगता है। देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का फोर जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो 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 बहुत ही अच्छा। देखो कॉपर, देखो क्या होगा कैसे सर जी, कॉपर और लोहा कैसे होगा, देखो हम बतलाते हैं मेरे प्यारे। 21 से लेकर के दोस्तों 30 तक के जो तत्व होते हैं ना, स्कैडियम से जिंक तक, ये सब सभी संक्रमण तत्व होते हैं, उसी में लोहा और दोस्तों कॉपर आता है।
सब आता तो इतना से हम लोग नहीं ना मानेंगे। ये दासों के धातु तत्व होता है। क्या होता है? दासों तत्व होता है। ये भी पूछता है एग्जाम में। आप लोग को पता है संक्रमण तत्व के कुल कितनी श्रेणियां? कमेंट करो मेरे प्यारे, देखते हैं कितना औकात आप लोग में है। ठीक है ना स्टूडेंट, कितने बतलाइए। देखिए कहा संक्रमण धातु में आप लोग को कितने श्रेणी होते हैं, ये कमेंट करके हमें बतलाओ। संक्रमण श्रेणी में कितने श्रेणी होते हैं? पहला तो आप लोग जान गए 21 से लेकर के 30 तक होता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, नो डाउट। लेकिन आप लोग आगे बतलाइए कितना श्रेणी होता है। चलो देखो 3 श्रेणी होता है। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में जुड़े हैं वो बिल्कुल पीडीएफ कोर्स में जितना पीडीएफ आपको दिए हैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट सब याद कर लीजिए। टोटल यहीं से प्रश्न आएंगे। चलिए ऑप्शन डी देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। यहाँ से क्रोमियम का 200 परमाणु संख्या 24 है, जो कि आप लोग का संक्रमण तत्व है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। देखो यहाँ से आप लोग का AR203D5 4S1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यहाँ से करने के बाद। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किन तत्वों को दोस्तों फोरेप कक्षा में दोस्तों क्रमबद्ध जो होता है ना, क्रमबद्ध यानी कि क्रम बाय क्रम, मेरे प्यारे क्रम बाय क्रम से क्रम, यानी कि लाइन बाय लाइन कौन भरता है। यानी कि डियर स्टूडेंट फोरेप जो कक्षा होता है, कक्षकों में लाइन बाय लाइन कौन भरता है। तो देखो लाइन बाय लाइन भरने का जो अधिकार प्राप्त लेंथेनाइट को प्राप्त है। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि Fe यानी कि दोस्तों आप लोग का यहाँ से लोहा का ऑक्सीकरण। देखो यहाँ से निकालने के बाद क्या आएंगे, बहुत अच्छा। देखो निकालने के बाद प्लस का चिन्ह है कि यहाँ से इसका आप लोग पुट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, बराबर माइनस 3 रखेगा तो निकालने के बाद बी नंबर। देखो यहाँ से प्रंसकरण, अच्छा प्रंसकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है डियर। बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी एक फटाक फटाक जवाब दे रहे हैं, यानी कि मुंहतोड़ जवाब। बहुत ही अच्छा, DSP2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? DSP2 हो जाएंगे एकदम, ऑप्शन नंबर सी। देखो विटामिन B12 में दोस्तों उपस्थित आता है। देखो यहाँ से समझो, विटामिन B12 में कोबाल्ट ऐसे उपस्थित आता है। क्या रहता है सर जी? कोबाल्ट रहता है। अच्छा विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है, तब तो याद रहेगा। आप बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आएगा। क्या याद रखना? विटामिन B12 में दोस्तों जो पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, अवश्य कांटेक्ट कीजिएगा, बात तो कर लीजिएगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर। देखो किसकी आन दोस्तों आप लोग को ज्यामितीय चतुष्फलक नहीं होती है। ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसके लिए ट्रिकी वीडियो देना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये तो देखिए, ये देखिए इसका तो नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ चलिए देखिए 37 नंबर। हाँ ये देखिए ये प्रश्न हर बार पूछता है मॉडल सेट में, है कि नहीं दिए स्टूडेंट, और करवाया हूँ कई बार आप लोग को। देख लीजिए चैप्टर वाइज में। एथिल ब्रोमाइड कहोगे, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र बतला दो। H2H5Cl। एथिल ब्रोमाइड क्या है? एथिल ब्रोमाइड बिया ना लगेगा, Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक है ना स्टूडेंट। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ सूत्र की ईथर में कराने पर क्या बनता है? ये हर बार पूछा, पता नहीं डियर स्टूडेंट, हर बार पूछ देता है। पता नहीं ये क्वेश्चन में क्या है? ब्यूटेन बनता है जी। ब्यूटेन का सूत्र बतलाओ सर जी। अरे मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो यहाँ से कर दो का CH4 होता है, फिर C2H6 होता है, फिर C3H क्या होता है 8 होता है, C3 हाँ उसी प्रकार से कर दो का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे लैक्सस, देखिए बहुत अच्छा बी नंबर ऑप्शन, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा जवाब है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चेतक देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है मेरे प्यारे आप लोगों का निश्चेतक के रूप में यूज होता है। सूत्र बताओ। CHCl3 होता है इसका सूत्र क्लोरोफॉर्म का। आर्डोफॉर्म का CHI3 होता है। स्टीलिन CH2 होता है। मेथेन का CH4 होता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए हम लोग पूरा विशेष दे करके चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग को पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव लड़वाते हैं एग्जाम में। एकदम बिल्कुल अनुप्रयोग करना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में ये सब प्रश्न का जितना आप लोग को दे रहे हैं, एग्जाम में एकदम भौकाल मचा करके आना, एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करके जाना है। देखिए क्लोराइड का सूत्र पूछा CCl3COCH3। अब देखो कौन सा ऑप्शन में सर जी? CCl3COCH3 ऑप्शन नंबर सी। रुकिए CCl3 और COCH3। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल। देखो ये नहीं होगा क्योंकि आप लोग को होने के लिए दोस्तों CCl3 हो सकता था, लेकिन आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट क्लोरल का सूत्र पूछा है, जबकि CCl3 दिया है लेकिन CO भी दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। CCl3 CH होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बैंक में था इसलिए जानते होंगे। चलिए देखिए, मिथाइल अल्कोहल और दोस्तों मिथाइल मैग्नीशियम इतना इतना एक्स की अभिक्रिया से करने पर यौगिक का नाम क्या है। देखो यहाँ पर जो आप लोग का एक्स है ना मेरे प्यारे, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, लगाइए आंसर। देखो मिथेन बढ़ाएगा डी स्टूडेंट, तभी आप लोग का अभिक्रिया दोस्तों होगा। तो देखिए क्या मिथेनॉल यहाँ से इतना इतना अभिक्रिया करेगा तो मिथेन आती आवश्यक है, इसीलिए सी नंबर इज द करेक्ट आंसर है। देखिए हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। समान सूत्र इलेक्ट्रॉनोल के लिए समजातीय का प्रदर्शित करता है डी स्टूडेंट। देखिए सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं डी स्टूडेंट, लाजवाब तरीके से लगा रहे हैं। सी एन स्टूडेंट +2 ओ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा देंगे। गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। आप लोग का तो फेक वीडियो बनाते हो, ये चीज फेक कहाँ था। हमने कहा था डियर स्टूडेंट आज का वीडियो फेक नहीं था एडमिट कार्ड वाला, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अरे हम झूठ नहीं बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फेक वीडियो नहीं था, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट बोला कि मेरा डाउनलोड हो गया इसलिए वीडियो बनाने चले आएंगे। हमको खुद नहीं दिया रोल कोड, ऐसे चेक करते लेकिन नहीं हुआ। चलिए एथेनॉल की अभिक्रिया दोस्तों समयावी निम्नलिखित में से कौन है। एथेनॉल का समयावी निम्नलिखित में से कौन है, लगाइए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम हल्का मचा दीजिए। एसीटोन हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इथेनॉल के समय व्यावे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एसीटोन, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए एसीटोन नहीं होगा जी, क्योंकि एथेनॉल ऑल लगा हुआ है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया जी। एथेनॉल लगा हुआ ऑल, अरे क्या लगा जी, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। देखो यहाँ से डाल मिथिल इथल होगा, एसीटोन नहीं होगा ओन। अरे मेरे प्यारे ये अम्ल वाला ना हो गया जी, ऑल 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 मिथेनॉल ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या समयावी पूछा जाएगा तो एक जैसा नहीं ना हो सकता, डाई एथिलीन तो नहीं, डाई मेथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछ जाता है, मेरे पहले सोचने वाला बताया, हम आपको पीडीएफ कोर्स में भी दिए हैं। देखिए क्या होता है, जेड एंड सीएल टू अनाद्र क्या हो जाएंगे, मतलब चार ऑप्शन आप लोग को एक ही जैसे लग रहेंगे, लेकिन आंध्र अनाद्र और सांद्र का अंतर है, बाकी सब वही है जो आप लोग को दिख रहा है। देखो मेरे प्यारे, अनाद्र जेड एन सी एल टू सांद्र एल ये क्वेश्चन आप लोग को करवाए साथ में 2023 के भी बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इंटरनेट में पूछा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। याद करो जी, यही सब क्वेश्चन है, यकीन करो ना। चलो हाँ हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, कौन हो जाएंगे ऑप्शन। अरे कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी तो पूछा ना। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है तो 50.5 200% अल्कोहल कहलाता है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट 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 करेक्ट। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन का ये भी देखिए, हर क्वेश्चन में एक अलग छाप छोड़ दिया बिहार बोर्ड ने, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि हर एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग को याद करना आती आवश्यक है। तो याद रखना सी एन स्टूडेंट ओ होता है दोस्तों, आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन का सूत्र होता है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हाँ देखिए छोटा छोटा कीजिए। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लगाइए आंसर, देर मत कीजिए, आप लोगों का इंतजार करते हैं। चलिए लगाइए आंसर, एल्कोहल, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, लगाइए आंसर। अरे चार ऑप्शन दिए गए आपके समक्ष, नजर के सामने, जिगर के पास डियर स्टूडेंट, लगा दीजिए आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एसीटोन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसीटोन। बहुत अच्छा, एकदम गादा लगा दिए डियर स्टूडेंट, एसीटोन हो जाएंगे। देखो आइसोप्रोपाइल क्यों, तो देखो अल्कोहल का संबंध दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, OH इसमें होता है क्रियाशील मूलक, और ये आप लोग का संबंध जो होता है किससे होता है, अम्ल से होता है, ओन ओन। तो यहाँ समझो, ये आप लोग को पता है, ये आप लोग का अम्ल क्यों बोध कराता है, ओन ओन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम एसिटेट। देखिए मेरे प्यारे, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को घन करने पर, देखिए ऐसा क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, और 5 नंबर में पूछता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एथेनॉल हो जाएंगे। सही विद्यार्थी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के अरे घन करने से क्या बनेगा जी, एथेनॉल। एथेनॉल नहीं होगा जी, एथेनॉल होगा, अल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा
देखिए अच्छा बेंजो बेंजो मैग्नीशियम प्रोवाइड करने में देखिए कहा जरा डिएशन 48 नंबर क्वेश्चन का लगाइए आंसर। बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो यहाँ से समझो, यहाँ से आप लोग को 200 प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हिसाब का शब्द दिया गया है। इसका क्रियाशीलता का सही क्रम देखो, क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, देखो यहाँ पर 1 दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया है। तो आप लोग को बॉन्ड देखना है, बॉन्ड देखो, बॉन्ड बॉन्ड, हाँ बॉन्ड देख के पहचाना है। देखिए आप लोग को दो जो है ना मेरे प्यारे, 2 नंबर में जो दिया गया है वो दो, दोस्तों देखिए 2 जो है आप लोग का छोटा है, बड़ा है 3 से, देखो यहाँ से, हाँ दोस्तों 3 से बड़ा है ओवन वाला, यानी कि कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितना माने कि थोड़ा दिमाग लगाना, बॉन्ड पहचानो समझ जाओगे ऐसा क्वेश्चन। चलिए 49 नंबर देखने में, लेकिन किस यौगिक को कार्बोक्सिल समूह में उपस्थित नहीं है। देखिए क्या देखिए कार्बोक्सिल उपस्थित नहीं रिएक्शन, देखिए किस यौगिक में कार्बोक्सिल मेरे प्यारे, सिंगल बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि दोस्तों क्रियाशील अम्ल, यानी कि ओइक अम्ल होता है, मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ये सब जो होते हैं अम्ल होते हैं ओइक बाबा, क्या ओइक ओइक ओइक, ठीक है दोस्तों। देखो मेथेनोइक, इथेनोइक, पिक्रिक, इक, बेंजोइक, तो लगाइए आंसर। इसमें अब सोचने वाली बात है, लगा दीजिए, इक आ गया, इक। पिक्रिक जो होता है ये आप लोग का दोस्तों, आप लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सभी में दिया हुआ है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, लेकिन इसमें दिया पिक्रिक, इक 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 दे दिया है, तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कहाँ गया जी, हाँ देखिए कहा सर है 50 नंबर क्वेश्चन में कि मोनो, अरे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समूह होता है। देखिए समयावी या समूह, देखो मोनो कार्बोक्सिलिक मेरे प्यारे, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल, अरे सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लगाएंगे आंसर, बहुत अच्छा, गजब भौकाल मचाती हैं सभी का सही मेरे प्यारे, क्योंकि जब भी आप लोग को बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल एग्जाम्पल में नहीं आए तो ढाल लो उसको स्टार को, बहुत ही अच्छा स्टार। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है तो इसका मिलता जुलता एग्जाम्पल स्टार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में किसका क्रियाशील मूलक होता है, स्टार को होता है मेरे प्यारे, याद रखिएगा ये नंबर। देखिए ये कॉमन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसका विकर्मक के द्वारा 200 फॉर्म में एस्ट्रेलिया, देखिए देखिए ना डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को PDF कोर्स में भी दिया है, सभी के सभी याद कर लेना है, ठीक है ना, मेरा बात मान लो डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, एक कॉमन का लगा रहे हैं विद्यार्थी। देखो यहाँ से आप लोग को दोस्तों किस अम्ल को दोस्तों अभी कहना फॉर्मिक आस्टिक अम्ल के बेस से दोस्तों विभेद चयन के फॉर्मिक ऑल आप लोग का फॉर्मल्डिहाइड के बेस जो आप लोग का दोस्तों जो आप लोग का विभेद किया जाता है, टोलन जो अभिकर्मक होता है, टोलन अभिकर्मक दोस्तों रिजेंट जो होता है, इसके कारण ही होता है, तभी आप लोग का दोस्तों जो डिफरेंट होता है ना वो पता चलता है। ऐसे कैसे पता चलेगा जी, बहुत अच्छा, एकदम एकदम ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल फाड़ देना एग्जाम के लिए। देखिए अच्छा देखो फॉर्मिक अम्ल को, अच्छा फॉर्मिक अम्ल मतलब क्या सर जी, नहीं जानते, शुद्ध बतलाइए। अरे COOH को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, इसको मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अच्छा समझ गए। देखो शांत H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, अरे मेरे प्यारे ये जो आप लोग का अम्ल दिख रहा है ना फॉर्मिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करेंगे ना, वो क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो ये दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, ये दिया खत्म हो गया, ये दिया खत्म हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, क्या बनता है सर जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक अम्ल को दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो आप लोग का दोस्तों जो आप लोग का एजेंट बनता है मेरे प्यारे, वो आप लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड इज ओबिनेटेड विच द फॉर्मिक एसिड एंड हीटेड द आप लोग का दोस्तों H2SO4 प्राइमरी। देखो 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 सब लोग देखो डिस्टेंस सभी के सभी विद्यार्थी देखो, कहा जा रहा है कि प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। कहोगे सर जी सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, अरे सिंगल बॉन्ड देख लो आपके समक्ष है ऑप्शन नंबर ए में, ये क्या हो गए, सेकेंडरी हो गए, क्या हो गए, सेकेंडरी, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये सेकेंडरी अम्ल का हो गया, ये प्राइमरी अमीन का हो गया।
तो चलो सर जी याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे। इसके लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, सेकेंडरी बढ़िया से लिखा जाओ। देखो यहाँ से सेकेंडरी, देखो ये सेकेंडरी आमल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये सेकेंडरी आमल हो जाएगा। ये प्राइमरी का हो गया जी। याद रखना 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड है ना, बहुत बढ़िया बोर्ड है डियर स्टूडेंट, आपको बेहतरीन कर दिया है। आधा % जवाब दो। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि एथिल अमीन का विक्रिया दोस्तों नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर क्या बनेगा। अच्छा सर जी, एथिल अमीन सूत्र बतलाओ, C2H5NH2, ये हो गया सूत्र। एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, अब कहोगे सर जी नाइट्रिक अम्ल सुनने से, अब नाइट्रस अम्ल कहाँ से आ गया। देखो HNO2, ये हो गया नाइट्रस अम्ल को कराने से क्या बनता है। देखिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल सर जी। क्या, तो ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। सभी का सही विद्यार्थी याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो करा रहे हैं डी स्टूडेंट, क्या बताऊँ, एकदम बहुत कनाउंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, आपको समक्ष दोस्तों प्रदर्शित नहीं कर सकता, इतना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। अब छोड़ो आप लोग 200 कोचिंग के चक्कर। ठीक है स्टूडेंट, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एसिटेमाइड की अभिक्रिया Br2, अच्छा मेथिलामीन बनेगा। ये तो हम भी पढ़ते थे स्टूडेंट, बहुत बार पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, एस्टाल्डिहाइड की अभिक्रिया Br2 तथा NOH के साथ करने पर मेथिलामीन बनता है। देखिए ये सब तो दिल और दिमागों मेरा छप चुका है, क्योंकि कभी भूलेंगे नहीं जी, क्योंकि पढ़े ऐसे कि बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा दिए थे। यानी कि एस्टामाइड की अभिक्रिया जब Br2 और NOH के साथ हुई तो मेथिलामीन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, हाँ ऐसा क्वेश्चन में होना चाहिए दम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड इस बार भी पूछा है। यानी कि मॉडल पेपर जो होता है बिल्कुल पिछले साल के जैसे ही पूछ देता है। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। देखो ऐसा क्वेश्चन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए हो सकता है। मैंने याद कीजिए, अरे डियर स्टूडेंट याद करो, मैंने बोला था डियर स्टूडेंट, याद करो पिछला जमाना, उसमें बतलाया था प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए होता है एल्कलाइजेशन। ठीक है ना टेंशन, क्या एल्कलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा, एकदम गजब लगा तो आप लोग आंसर। देखो मीठा सकरा कौन है मेरे प्यारे। अरे क्या पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि स्वीटेस्ट शुगर सबसे मीठा। क्या डियर स्टूडेंट, सबसे मीठा शुगर बतलाना है आप लोग को, तो आप लोग को तो पता है कि बतला दोगे, क्योंकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा। फ्रुक्टोज हो जाएंगे, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फ्रुक्टोज जो हो जाएंगे ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का सबसे मीठी दोस्तों क्या है, शर्करा है, यानी कि स्वीटेस्ट शुगर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एस्टेरॉइड जो संबंधित आप लोग को विटामिन डी से संबंधित है। अरे कोई ऑप्शन में क्यों नहीं दिया गया जी। अरे देखो ना, क्या ऑप्शन की जरूरत है, विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन के नहीं होगा, विटामिन डी होगा। क्या होगा सर जी, विटामिन डी। अरे देखिए ना कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। रेटिनॉल विटामिन ए से, अस्कॉर्बिक विटामिन सी से, और एस्टोरेट विटामिन डी से। देखिए हम पूरा विशेष लेते हुए चलते हैं मेरे प्यारे, इसलिए कहा तो लाइक सब्सक्राइब करना अति आवश्यक। देखिए साधारणता शरीर द्वारा दोस्तों बनाया नहीं जाते हैं। आप देखो, अरे क्या है जो बाहर से लेते हैं, क्या लेते हैं डी स्टूडेंट, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। शरीर में उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता, समझो ऐसा। बहुत अच्छा। देखो इंजाइम तो आप लोग को पता है मुंह में ही पास जाएगा, प्रोटीन तो आप लोग को ले लोगे डियर स्टूडेंट, आप लोग को शरीर में मिल जाएगा। हार्मोन्स तो यार इसमें सोचने वाली बात है, हार्मोन्स तो हार्मोन होता है। चलिए विटामिन जो होता है आप लोग बाहर से लेते हो, विटामिन में दोस्तों आप लोग ले सकते हो पका पपीता ऑल विटामिन के लिए, उसमें सही विटामिन पाया जाता है मेरे प्यारे। विटामिन जो होगा ना, विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी सब बाहर से लेते हैं। ये शरीर जो होता है ना डी स्टूडेंट, हमारा शरीर जो है ना उत्पन्न नहीं करता, ये प्रोड्यूस जो होता है ना डी स्टूडेंट नहीं करता है। ठीक है ना नॉर्मली, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले भस्म की बात किया है। अच्छा समान भस्म यानी कि कॉमन बेस। देखिए कहा जाए द कॉमन बेसिस इन द डीएनए आरएनए और क्या हो जाएंगे, लगाए आंसर। बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, एकदम लाजवाब मुंहतोड़ जवाब। गुएन एडोनिन साइटोसिन, ये तीनों जो है ना डीएनए आरएनए में पाए जाने वाला समान भस्म होता है। क्या होता है, गुएन एडोनिन साइटोसिन। तो क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना रेशन, चलिए एकदम हल्का मचाइए, गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com। ठीक है ना, और पीडीएफ के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है,
कॉल कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में से कौन है। देखो पीवीसी का एकलक, अच्छा एकलक निम्नलिखित में से कौन है। अच्छा आप ही लोग का तो इंतजार कर रहे हैं। चलिए लगाइए लगाइए, बहुत ही अच्छा। अरे बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो पीवीसी का एकलक जो आप लोग का होता है, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH है 200 क्लोरीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छा सी नंबर। देखो रबर को, देखो रबर को सल्फर के साथ, अरे रबर भैया को सल्फर के साथ गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए अरे क्रिया कैसी क्रिया हुई, तो रबर के साथ सल्फर की अभिक्रिया हुई, यानी कि कांटेक्ट किया, इससे क्या हुआ, संपर्क में आया। यानी कि रबर को सल्फर के साथ क्या करेंगे दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग सल्फर विद द दोस्तों रबर इज कॉल्ड। बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाला, एकदम ऑप्शन नंबर सी लगा गांधीकरण, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि रबर और सल्फर की अभिक्रिया जो आप लोगों का कराता है गांधीकरण कहलाता है। ये आप लोग याद रखना 2 नंबर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो योगशील बहुलक कौन है, अब देखिए योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन होते हैं, ये इसमें सोचने वाली बात नहीं है। चलिए उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन, ऐसा क्वेश्चन शायद 2022 में आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना डेस्ट, देखना तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ से ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है। अरे ब्यूना एस भैया किसका बहुलक है, लगाइए आंसर। साबे का सही विद्यार्थी, अरे प्यारे प्यारे, अरे नन्हे नन्हे हाथों का इस्तेमाल कीजिए, लाइक सब्सक्राइब को बढ़ाइए, देर नहीं कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा। बी नंबर ब्यूटाडान एस्ट्रोडान, ये जो है अरे किससे संबंधित, ब्यूना एस से संबंधित है। ब्यूटाडाइन एस्ट्राइन ये सब जो है ना किसका बहुलक है। कहा जा रहा है कि ब्यूना इज द पॉलीमर ऑफ द बेस ऑफ द पॉलीमिंग इज द करेक्ट है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ब्यूटाडाइन एस्ट्राडाइन ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये देखिए ना डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है ना हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, 2100 में 2200 में। सैकरिन ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि कीटम जो आप लोग कीटम अभिकारता जो होता है डी सैक्रियम स्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट होते हैं ना, ये सभी जो होते हैं बिल्कुल कीटम मतलब मीठा होता है। कृत्रिम यानी कि अरे कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी कि मानव के द्वारा दोस्तों किया गया काम, यानी कि सैकरिन जो है मानव बना है, स्पार्टेम है और सोडियम साइक्लोमेट ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों ये प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल स्वीटेस्ट दोस्तों एजेंट है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन कौन सर जी, एक बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। देखो भैया सैकरिन, क्या सर जी सैकरिन, अच्छा याद कर लिए। सैकरिन के बाद आएगा एस्पार्टेम, क्या आएगा, एस्पार्टेम सर जी, हाँ जी एस्पार्टेम, याद कर लो, ये नहीं कि हम लोग लगा दिए टिक बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। सोडियम साइक्लोमेट भी हो जाएंगे, सोडियम साइक्लोमेट ऑप्शन नंबर सी डी सब हो गया, पूरा का पूरा हो गया। चलिए अरे देखो ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मजा किस बात में है। चलिए बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है। अरे देखो मानसिक तनाव को कम करो या चिंता को दूर करो, कौन सा बतला दीजिए। अरे लगाइए आंसर, खटाखट लगाइए, उपसामक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे उपसामक। यानी कि बेलियम का उपयोग जो करते हैं ना डियर स्टूडेंट, इसमें करते हैं ना चिंता को कम करे। दोस्तों चिंता होता है आपको बोर्ड एग्जाम के, ऐसा टेंशन क्यों लेते हैं यार, मार्कशीट कोई दोस्तों कुछ बड़ा चीज नहीं है, ये सब टेंशन है, कम नंबर आ जाएगा किसी को, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, गलत कदम मत उठाना, ये सब कुछ नहीं यार। मार्कशीट तो बस एक जमाना है, एक जमाना है डियर स्टूडेंट, इसमें याद करेगा, ठीक है ना, फिर तो खत्म हो जाएगा 1 साल के बाद। देखिए बेलियम का उपयोग करते हैं किसके रूप में, उपशामक के रूप में, चिंता को कम करे, ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें मानसिक चिंता वगैरह जितना होता है उसको काम करने के लिए अरे ये उपशामक का प्रयोग करते हैं, जैसे के लिए आप लोग को पता है दर्द, ये सब बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या होते हैं। अरे रासायनिक रूप से एस्पिरिन जो होते हैं, एस्पिरिन वो क्या होते हैं मतलब डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। चलो चलो बहुत अच्छा। देखो हाइड्रोक्सिल बेंजोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग का क्वेश्चन ये भारतीयों के बुक में। चलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक, अरे देखो अब एंटीसेप्टिक की बात आ गया भैया तो फिनोल हो जाएंगे, फिनोल एंटीसेप्टिक की बात करना, फिनोल को याद कर लेना, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, लाजवाब गजब भौकाल। चलिए
उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन, देखो ये कीटोन का है, अल्कोहल का OH होता है, एमीन का NH3 होता है, NH2 होता है भैया। और यहाँ से ये किसका पूछता है तो आप लोग को पता है कीटोन हो जाते हैं रे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो ये टर्सरी भैया, देखो टर्सरी अल्कोहल पूछा था। अच्छा टर्सरी माने 3 गो वाला अल्कोहल कौन है? 3 गो अल्कोहल किस में दिख रहा है जी? देखो तो खोज के, अरे ढूंढ के देखो। बहुत ही अच्छा डी रेस्टोरेंट, लाजवाब। अरे सर टस्सरी भैया, देखो देखो टस्सरी, ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अरे लगाएंगे आंसर। सभी विद्यार्थी लगाओ, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देना कि छोड़ दूं आप लोग पर डी रेस्टोरेंट? लास्ट क्वेश्चन का कमेंट करके बतलाना। और जो जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद आया मेरे प्यारे, ये ज्वाइन बटन है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ में ये नंबर आप लोग को दिख रहा है मेरे प्यारे, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। PDF के लिए आप लोग को पूरा पूरा एकदम सजेशन करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि 2023 एग्जाम में दोस्तों एजुकेशन लेक्चर का कब जाओ, ठीक है दोस्तों। पिछला वर्ष बहुत विद्यार्थी ने 450 नंबर लाया था। आप अगर आप भी लाना चाहते हो, अरे नंबर दिख रहा, क्यों किस देर की बात है। देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग को दिया है, हेनरी का नियम का, प्रार्थना, इससे सब क्या है, विशिष्ट चालक का। तो देखो पूरा पूरा लाट जाता है मेरा, इसलिए कहता हूँ सभी विद्यार्थी एकदम जितना दें पढ़ लीजिए। अब क्रिया का अन्विकता का ये भी लड़ गया, भौतिक ये भी आप लोग को बता दिया है, ये वाला भी बता दें, जिंक धातु के 2s के लेके पूरा पूरा लड़ गया मेरे प्यारे। अरे देखो ना ओजोन के 2 गुण लिखा है, 2 उपयोग लिखना, जबकि गुण भी पूछा है। चलो बहुत अच्छा। भोजन पर क्या, भोजन को देखिए ये सब भी देखो, एक उपयोग भी पूछ रहा है। मज़ा आता है जी पढ़ने में, ठीक है ना। आप लोग भी आइए। एमिनो अम्ल क्या है, वैधर्मी है, क्यों है, ये सब आप लोग को लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट देखिए शक्ति अल्कोहल क्या, मार्कोनी का नियम क्या है। देखो यहाँ पर देख क्या होता है जब 200 क्लोरीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। देखो टोटल 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 टोटल, देखो ये पक्का ये 2023 में क्वेश्चन छपेगा, एकदम लिख लो। दिल और दिमागों में दे चुके हैं, उतार लो दिमागों में, ठीक है स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी PDF के लिए कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा। नंबर आप लोग को समक्ष दिख रहा है, देखिए पूरा पूरा करा दिए। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और PDF के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है एजुकेशन लेक्चर, अरे सर्च करें डी रेस्टोरेंट यहाँ पर आप लोग को, ठीक है ना। और कॉल कीजिए, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डी स्टूडेंट आज से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया डी स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझो तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। सबसे पहले गूगल पर चले आना है, एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, ये देख लो ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टेप को समझेंगे तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए क्लिक, देखिए यहाँ पर आप लोग को ऐड पर क्लिक करना। अगर आप लोग क्लिक करने के नहीं करेंगे डी स्टूडेंट तो ये रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। क्लिक करने के बाद 15 सेकंड आप लोग को रुकना है, क्योंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आप लोग को डाउनलोड जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है। फिर नीचे आप लोग को न्यू अपडेट में आया, क्योंकि न्यू लिंक आप लोग का एक्टिव हुआ, तो न्यू अपडेट यहाँ पर इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद क्या है, ओपन, इसको ओपन करना, इससे हर बार आना, इस पर क्लिक करना, तभी आप लोग को डाउनलोड होगा। इससे आप लोग को पेंडिंग की बात लगा, तो ओपन पर आप लोग को क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट। और 15 सेकंड रुक जाना है। देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट बिहार बोर्ड 12th 2023 डाउनलोड लिंक, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहां से जब क्लिक किया इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखो इस ऐड पर जब तक आप लोग क्लिक नहीं करोगे तो आप लोग को रिफ्रेश होगा ही नहीं। तो आप लोग को इस ऐड पर आवाज से क्लिक करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहां से क्लिक करते हुए चलना है, जहां पर देखेगा इस प्रकार का ऐड, क्लिक करके रिफ्रेश करना। देखिए साइड पर जाए, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करोगे ये स्टेप है, ये इससे रिफ्रेश होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना अति आवश्यक है। चलिए यहां से जाएंगे डियर स्टूडेंट, नीचे जाएंगे तो आप लोग को देखिए लिंक पूरा का पूरा दे दिया गया है। देखिए क्लास 12 डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए सर्वर बना 3 सर्वर दिया गया है, इस पर कोई भी लिंक पर क्लिक कीजिए और यहां से आप लोग को अपना फिलअप कर देना है डियर स्टूडेंट। पूरा जानकारी पूरा आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा, जितना स्टेप बताया स्टेप
स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग को डाउनलोड आज से स्टार्ट हो गया चालू होना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड ने बोला था 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन दोस्तों आप लोग समझिए स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप लोग का नाम देखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना, अपना नाम, फादर्स का नाम, और यहाँ से जन्म तिथि आप लोग को यहाँ फिल करना, और सर्च के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। बिल्कुल आप लोग को डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, रिफ्रेश करते हुए चलना डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ है, तो इस सब ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल क्लिक करना ही है आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग भी आइए।